हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। और आप सबकी तैयारी रीट की कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ क्लास 2, जिसके अंदर सीडीपी हम करने वाले। सीडीपी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि यूनिट वाइज कर रहे थे। और पहली यूनिट की पहली क्लास आपके सामने मैं लेकर आई थी, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन हमने किए थे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट के अंदर 112 क्वेश्चन है, और तोड़ तोड़ के अगर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे तो कम से कम 112 के 212 आप मान के चलिए, यानी कि 100 क्वेश्चंस और इसी एक यूनिट में से मैं आपको निकाल कर दिखाने वाली थी, जिसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन नहीं बताए थे बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 1 में बताए थे। ठीक है, आज ये क्लास कौन सी होने वाली है? 2। ठीक है, या तो आप पार्ट 2 देख लीजिए या फिर क्लास 2 देख लीजिए, है ना। और यूनिट 1 ही चलेगी और आज हम इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि 112 क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों बहुत सारे होते हैं, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 61 क्वेश्चन से। क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नांकित पुस्तकों के लेखक कौन है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एमाइल की पुस्तक कौन है? तो इधर दे रखी है पुस्तक और इधर दे रखी है आपको। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक क्लास प्रॉपर सीडीपी की लेकर आऊंगी, जिसमें आपके सारी राइटर्स की बुक होंगी और उनके नाम होंगे। ठीक है, और एक क्लास में आपके लिए सारी परिभाषाओं यानी कि डेफिनेशंस की लेकर आऊंगी। तो ये 2 क्लास हो गई। और अब आप मान लीजिए कि इन 2 क्लासों में मैथ में भी है ना, और आपकी कौन से सब्जेक्ट में है, गणित में भी कुछ परिभाषाएं हैं, तो हम उनको भी देख लेंगे। हालांकि गणित में कोई बुक तो नहीं है, किसी राइटर की बुक नहीं है, लेकिन देख लेंगे। मैं एक बार रिसर्च कर आपके सामने क्लास लगा दूंगी अगर ऐसा कुछ है। बाकी सीडीपी में बहुत सारे जो है वो मनोवैज्ञानिक है और उनकी किताबें हैं, तो उस पर लाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपने यूनिट 1 के अंदर ही अभी तक जो 60 क्वेश्चन किए थे ना, तो उसके अंदर 10 से ज्यादा पुस्तक मैं पढ़ा चुकी हूं। और अभी तो खैर शुरू ही हुआ है मामला, 10 यूनिट हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बुक बतानी है आपको। तो एमाइल पुस्तक किसकी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? एम्पिरिज्म किसकी है? और साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, है ना। यानी कि देखिए, एमाइल किसकी पुस्तक है? तो रूसो की पुस्तक है। एमाइल किसकी है? रूसो की है। और पहले भी पूछी गई थी एक क्वेश्चन में पार्टिकुलर करके। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? तो ये विलियम मैकडूगल की है, ये भी पूछी गई थी, है ना। एम्पिरिसिज्म किसकी है? तो ये आपकी हो जाएगी जॉन लॉक की। ठीक है, जॉन लॉक की। और एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी है? तो ये थॉर्नडाइक की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 जर्मनी के विल्हेम बुंट जाने जाते हैं। विल्हेम बुंट जर्मनी के जाने जाते हैं किस लिए? 4 ऑप्शंस हैं। पहली, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विज्ञान का विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, या चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो 62 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये विल्हेम नहीं है, विलियम है ना। यहाँ पे ये क्या है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये विलियम वुंट है। विलियम वुंट किस लिए जाने जाते हैं? तो 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग में क्या किया था? पहला मनोवैज्ञानिक केंद्र खोला था, याद रखिएगा, इसलिए ये जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दोस्तों आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप लोगों की डिमांड पर मैं क्लासेस लेकर आ रही हूं, है ना। मैं भी चाहती तो फिर मैं आपको इस टाइम पर जो है वो थ्योरी दे देती या फिर पीवाईक्यूज दे देती, लेकिन मैं दोनों टॉपिक आपको लेके चल रही हूं, ताकि कोई भी बच्चा है ना, हमारे चैनल पर अगर आप बने हुए हैं तो किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीट नहीं निकला। रीट प्री एटलीस्ट निकल जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, तो निकलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं कंटिन्यू, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो चलिए 63वां क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन से आपके सामने, बाटसन, स्किनर, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल। तो राइट आंसर 63 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने कहा। क्या कहा? कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ये एक विधायक विज्ञान है, इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसके नियम असार्वभौमिक हैं। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ये गलत है कि इसके नियम असार्वभौमिक है, बल्कि ये सही है कि सार्वभौमिक नियम है इसके, है ना। अगला देखिए 65वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, स्किनर को, थॉर्नडाइक को, जीन पियाजे को या वुडवर्थ को।
तो 65 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किसको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक? तो थार्नडाइक को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्राउन का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का या विलियम जेम्स का। तो 66 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। 67 क्वेश्चन देखिए। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, अधिगम की प्रक्रिया, जानना, सीखना व सिखाना। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67 का डी, यानी सीखना और सिखाना क्या है? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है? विशुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन कह रहा है मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूं। ये कथन किसका है? पावलोव का, बार्टसन का, स्किनर का या गुथरी का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार्टसन ने ऐसा कहा था। चलिए 70वां क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? 4 ऑप्शन है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर 2, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये बातें बिल्कुल सही है सारी। चलिए 71वां प्रश्न देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि 4 ऑप्शन से ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी देखिए ये तीनों इसीलिए गलत है, केवल आ गया। तीनों में आप देखिए कॉमन चीज देखिएगा, अगर 3 क्वेश्चन में अगर आपको मतलब 3 ऑप्शन में केवल मिल जाए ना, तो फिर आप क्या करेंगे? जिसमें केवल नहीं होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। 4 ऑप्शन से बालकों या विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना या विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी बालकों और विद्यार्थियों को समझना क्या है? एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ होता है कि वो बालक या विद्यार्थियों को समझे। 73वां प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है। इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। किसमें? 4 ऑप्शन से, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में। तो 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार में। ठीक है, चलिए 74 क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? 4 ऑप्शंस हो जाएंगे आपके। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा है आपका बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, तीसरा है आ और बा दोनों सही हैं, तथा चौथा है दोनों ही गलत हैं। तो 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आ और बा, यानी कि दोनों बातें सही है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है कि वो स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में भी जानकारी ले और साथ में बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी ले। ठीक है, 75वां क्वेश्चन देखिए। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। 4 ऑप्शन है। थार्नडाइक, स्किनर, जॉन डीवी है या पावलोव है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार्नडाइक थे। क्या थे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो थार्नडाइक थे, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला 76 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। 4 ऑप्शंस हैं। शिक्षक से या शिक्षण से, कक्ष वातावरण से या विद्यार्थी से। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? 4 ऑप्शन से सिर्फ डी सही है, ए और डी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सी डी चारों सही है। तो 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये चारों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है कैसा? 4 ऑप्शन है। पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी बाल केंद्रित मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। 78वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन से। बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो कौन सा राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में शामिल नहीं है? चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा हो जाएगा? 78 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? सी, यानी कि शैक्षिक, शिक्षक और विषय में संबंध हो, ये जरूरी नहीं है।
ठीक है, चलिए 79 क्वेश्चन देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है किसमें? 4 ऑप्शंस हैं। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। तो 79 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में करता है। 80वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? 4 ऑप्शन से प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। तो 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी आत्मनिरीक्षण विधि क्या नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। बाकी प्रयोगात्मक भी है, उपचारात्मक और निरीक्षण भी है। 81वां प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? 4 ऑप्शन है, मनोविश्लेषणवाद पर, संरचनात्मकवाद पर, व्यवहारवाद पर या संज्ञानवाद पर। 81 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद पर दिया गया है। मनोविज्ञान से रिलेट अगर आपको कहीं पर भी ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाए तो व्यवहारवाद को ही लगाइएगा। 82 का क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के, क्रो के या कॉलेस्नी के या थॉर्नडाइक के। तो 82 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, यानी ये स्किनर ने दी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 83 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन हैं, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, ब्राउन का या कुप्पुस्वामी का। तो 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्या कहा था? कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। चलिए 84वां प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन हैं, सिगमंड फ्रायड ने 1900 में लाया, कार्ल युंग ने 1904 में लाए, जेम्स जो विलियम जेम्स थे 1890 में लाए, जॉन डीवी 1894 में। तो 84 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, और यही फ्रायड है जो कि बच्चे की ना जितनी भी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है ना उनके बारे में भी ये बात करते हैं। तो 1900 में लेकर आए थे ये किसको? मनोविश्लेषणवाद को। 85वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? 4 ऑप्शन हैं, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है ना ये सारे काम करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 86वां प्रश्न देखेंगे, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कक्ष की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना। तो 86 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी छात्रों की समस्याओं, व्यवहार और आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। ये क्या होता है? तो ये प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य होता है। 87वां क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? 4 ऑप्शन है, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या निर्मितवाद। तो 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। ठीक है, चलिए 88वां प्रश्न देखिए, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। 4 ऑप्शन हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर या नियमित रूप से। तो 88 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी अनौपचारिक रूप से। क्वेश्चन देखिए 89वां, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में। तो नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप फंस जाते हैं, तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से करा करिए। एक ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और डी है, जो कि गलत है। बी कह रहा है बी और सी है, सी कह रहा है केवल ए और डी कह रहा है केवल बी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। केवल डी जो है वो गलत है, यानी कि चेतना के विज्ञान के रूप में ये गलत है। चलिए अगला देखिए 90वां क्वेश्चन, पावलव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन से, संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों के दोनों व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला देखेंगे 91वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है 4 ऑप्शन से, अधिगम कर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या फिर उपयुक्त सभी।
तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से। 92वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। तो तीनों में से कौन सा सही है? ए यानी ए और बी सही है, दूसरा ऑप्शन है बी और सी सही है, तीसरा ऑप्शन ए और सी सही है और चौथा ऑप्शन है केवल सी सही है। तो 92 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए और सी सही है, यानी धनात्मक और व्यवहारगत सिद्धांत, ये विज्ञान, ये दोनों सही है। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के रूप में। 93 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? 4 ऑप्शन है, अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। 94वां प्रश्न देखिए, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, छात्र केंद्रित, दूसरा है अभिभावक केंद्रित, तीसरा है प्रबंधन केंद्रित, चौथा है उपयुक्त सभी। तो 94 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि छात्र केंद्रित। 95वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। तो 95 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि व्यक्तिगत समानताएं क्या नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ठीक। 96वां प्रश्न देखिए, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है किसने? प्याजे ने, सोरेनसन ने, जॉन डीवी ने या किलपैट्रिक ने? तो 96 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय एक लघु समाज यानी छोटा समाज होता है। 97वां प्रश्न देखेंगे, 97वें प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन से अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन और संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो 97 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं होता कि वो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझने बैठ जाए। ठीक है, चलिए 98वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? 4 ऑप्शन हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, बी, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, और ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी ये सही नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता। बढ़ेंगे 99 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, क्या महत्व है? 4 ऑप्शन हैं, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, सभी विकल्प सही हैं। तो 99 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। 100वां प्रश्न देखिए, अब हम सेंचुरी कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 तो आपके सामने है, पार्ट 1 यहाँ पर बना दी गई है, वो भी देख लीजिएगा, उसके बिना ये क्लास अधूरी है। 100वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन से, अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन और मूल्यांकन में सहयोग, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 100 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। ना तो मनोविज्ञान का कार्य है कि वो अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करे, और ना ही कक्षा कक्ष की समस्याओं का वो समाधान करता है, कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, और ना ही वो आकलन और मूल्यांकन में सहयोग करता है। ठीक है, कार्य, ये सारे कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए 101वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। 4 ऑप्शन से, मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा नहीं है, या शिक्षा का विज्ञान नहीं है, धनात्मक विज्ञान नहीं है, एक मानक यानी कि नॉर्मेटिव, या फिर इसे स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, विज्ञान नहीं है। तो 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान आपका एक मानक या स्टैंडर्ड यानी नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, याद रखिएगा। 102 क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से डैश से संबंध है? 4 ऑप्शन से, व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से, सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। तो 102 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से क्या संबंध है? तो सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। 103 प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। 4 ऑप्शन से, निश्चयात्मकता, संभावना पूर्णता, पूर्वनियतता, विकासशीलता। तो 103 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी विकासशीलता क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए सबसे उपयुक्त पद मानी जाती है।
104 प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। 4 ऑप्शन है, अधिगमकर्ता, शिक्षण, अधिगम अनुभव। दूसरा है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया। तीसरा है अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। और चौथा है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। तो 104 का सबसे ज्यादा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व होते हैं, एक तो अधिगमकर्ता हो, एक शिक्षक हो, एक अधिगम का अनुभव भी हो, अधिगम की प्रोसेस कैसी चलेगी, अधिगम के लिए परिस्थितियां क्या उत्पन्न होंगी। ठीक है, 105वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो 4 ऑप्शन है, ईपीएल की है, ईएपीएल की है, सीई स्किनर की है, क्रो एंड क्रो की है, या फिर वुडवर्थ की है। तो इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहते हैं? तो 105 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी ईएपीएल कहते हैं। 106वां प्रश्न देखिए, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। 4 ऑप्शन है, मनोविज्ञान में शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के समान शिक्षा। तो 106 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना, सी, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। ये कथन सत्य है, किससे? तो शिक्षा मनोविज्ञान से। 107वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, ब्राउन का, या कुप्पुस्वामी का। तो 107 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन 108वां देखेंगे, प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, विलियम मैकडूगल का, जॉन डीवी का, विलियम बुंट का, सिगमंड फ्रायड का। तो 108 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, विलियम मैकडूगल ने कहा था, क्या दिया था? प्रेरकीय संप्रदाय का प्रतिपादन किया। 109वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये एक धनात्मक विज्ञान है, ये एक मानकीय विज्ञान है। तो 109 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये एक मानकीय विज्ञान है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 110वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। 4 ऑप्शन है, आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मन का बौद्धिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, असामान्य व्यक्तियों का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? 110 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। 111वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मनोविज्ञान में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, तीसरा बल मनोविज्ञान में कौन माना जाता है? विश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, मानवतावाद। तो राइट ऑप्शन 111 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवतावाद पर तृतीय बल माना जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन, अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? 4 ऑप्शन है, सीजर, लैम्ब्रासो हैं, या CW बियर्स हैं, एडोल्फ मेयर हैं, या डोराथिया डिक्स है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीजर लैम्ब्रासो है। तो इस क्लास में बस इतना ही। ये आपकी पार्ट 2 थी, है ना, और इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये CDP यानी मनोविज्ञान के लिए था। और मैं इतना भी बता रही हूँ आपको दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रीड वालों के लिए है। अगर आप RPSC का ग्रेड 1 या ग्रेड 2 भी दे रहे हैं ना, तो अगर वहां पर मनोविज्ञान पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन, ये क्लासेस आपको वहां पर भी बेनिफिट पहुंचाएंगी, है ना। तो ये क्लासेस में बार बार नहीं बोलूंगी, आपको पता है कि पैटर्न यही है। वो भी वहां पर भी आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, और रीट में भी आप टीचर बनने के लिए आ रहे हैं। तो दोनों जगह ये क्लासेस जो है ना आपकी, वो सफिशिएंट होने वाली है। मनोविज्ञान में से आगे या अंदर या बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने आपको इस यहाँ पर मैं PYQs करा रही हूँ ना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, देख लीजिएगा। चलिए, इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, जिसमें हम यूनिट 2 कवर करेंगे।